स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जरूरतमंदों के लिए शुरुआत की जा रही डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर व निगम आयुक्त पहुंचे। टूल किट मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज के विरोध में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया धरना। और कांग्रेस जनों ने मनाई भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हुए जरूरतमंदों को साबुन, मास्क व फल का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जरूरतमंदों को कोविड महामारी को देखते हुए साबुन व मास्क का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर की उपस्थिति में श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देकर राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। विधायक अरुण वोरा ने उपस्थित सभी कांग्रेस जनों को स्वर्गीय राजीव गांधी के विचारों को आत्मसात कर आम जन तक पहुंचाने व सद्भावना की शपथ दिलाई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके साथ ही विधायक व मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों को कोविड महामारी को देखते हुए साबुन व मास्क का वितरण भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उनके कार्यों का स्मरण कर जनसेवा जारी रखने का संकल्प लिया। इस दिन विशेष पर स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करने वाले युवाओं ने कोरोना काल में नागरिकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया। हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर हमारे द्वारा बीआरपी चौक मोहारी मरोदा में ग्लूकोज व पानी, सैनिटाइज, मास्क वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे पूरे वार्ड के सभी साथीगण, डॉक्टर साहब हैं, महेश राव, रामू साहू जी, अशरफ भाई जी, सबका योगदान रहा, राहुल वर्मा, और शासन के द्वारा जो नियम का पालन करते हुए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पुण्यतिथि में क्या कहना है? आज पुण्यतिथि है, उनका क्या कहना है? गांधी जी पुण्यतिथि में जो हमारे द्वारा जो शासन के द्वारा जो सहयोग किया गया है वो हम यहाँ पे सब एकत्रित करके किया कर रहे हैं। हाँ, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय श्री राजीव गांधी जी यही भिलाई में 1 मई को आए थे स्टेडियम के पास और श्रमिक दिवस मनाए थे। उसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग भिलाई वासी, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको इस दिवस को मनाने का समय मिला। और भारत को जब प्रधानमंत्री थे तो अच्छा रूप से चलाए थे। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू नगर में अपने लाडले नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने लाडले नेता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नेहरू नगर में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मौजूदगी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया। आज राजीव जी की स्मृति में उनकी
की याद में हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राजीव गांधी जी का जो मूल स्वभाव था वो सेवा का था। उन्होंने हर स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश के अंदर आखिरी व्यक्ति तक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस की सरकार पहुँचे और उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके जीवन में खुशहाली के लिए जो सेवा प्रदान कर सके वो सेवा वो दे। आज उनको याद करते हुए मैं आप सभी से यही संकल्प दोहराने के लिए अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को सेवा भावना से काम करना चाहिए और जो व्यक्तियों की जैसी भी मदद हम कर सके निश्चित रूप से हमें खड़े रहना चाहिए। ये मेरा सभी कांग्रेस जन से, सभी सम्मानित उपस्थित साथियों से ये अनुरोध है। मैं उनको पूरा स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजीव गांधी अमर रहे। वहीं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संदीप निरंकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य भुवनेश्वर साहू ने स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और कोरोना काल में जनमानस के लिए सेवा के लिए प्रतिबद्धता जताई। आज हमारे देश के महान दिवंगत नेता माननीय श्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती तुलसी साहू द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कि पुण्यतिथि को 4 दिन तक मनाना है, जिसमें अपना दवाई का वितरण, सैनिटाइज़र का वितरण और ये सारे कार्यक्रम क्या बोलते 4 दिन तक चलेंगे और लगातार। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी भी यहाँ पर आके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की राजीव गांधी जी को और सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण करवाया और अगले 4 दिनों तक हम लोगों को सबको इस सेवा का संकल्प दिलाया और 4 दिन तक तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्या बोलते करना है। और उसके बाद भी सारी ज़िंदगी हम लोग राजीव गांधी जी की भावना जो थी पूरे देश की सेवा करने की, वो सेवा करने के भाव का हम लोगों को संकल्प दिलवाया कि हम लोग सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा करते रहें। ये संकल्प यहाँ पर लिया गया और इस अवसर पर हमारे साथी माननीय मुकेश चंद्राकर जी उपस्थित थे, भुवनेश कुमार साहू जी उपस्थित थे, हमारे महामंत्री मनोज मिश्रा जी उपस्थित थे। उन लोगों ने भी हम लोगों के साथ मिलकर सैनिटाइज़र और क्या कहते हैं मास्क वितरण के कार्य में पूरा सहयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर रहकर जनता को अवेयर किया कि आप लोग हमेशा मास्क लगाइए और क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहिए और साबुन की बट्टी भी दी गई ताकि आप समय समय पर अपना हाथ धोते रहें। और ये साबुन की बट्टी का वितरण जो है ये सफाई कर्मचारियों को भी करवा रहे हैं और इस तरह से मानव सेवा को अग्रणी मानते हुए राजीव गांधी जी की भावना को आत्मसात करते हुए हम सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और जीवन में उन्हीं की तरह इस देश की सेवा करते हुए हम भी देश को न्यौछावर हो सकें, ऐसा संकल्प। आज राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो हमें निर्देश मिला था प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, उसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू जी के नेतृत्व में विधायक देवेंद्र यादव जी, जिला महामंत्री संदीप निरंकारी जी, मुकेश चंद्राकर जी, मनोज मिश्रा जी के साथ हमने श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे दिवंगत नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी को। साथ ही जिन्होंने सपना देखा था आधुनिक भारत का, हमने संकल्प लिया कि सपने को पीछे भी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरा करती आई है और आगे भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जनहित में हमेशा हम कार्यरत रहेंगे। और साथ ही संकल्प लिया कि पीछे कोरोना की महामारी जिसके तहत कईयों ने अपना परिवार खोया है और कई पीड़ित थे जिनको कुछ ज़रूरतें पूर्ण करने का हमने संकल्प लिया है, चाहे वो राशन हो या सैनिटाइज़र हो या मेडिसिन हो, और आगे भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर 4 दिन की सेवा का पावन संकल्प लिया गया है और इस 4 दिनी सेवा के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की बट्टियां वितरित की जानी हैं। बेहतर होगा कांग्रेस जन गरीबों के बीच इस सेवा को पूर्ण कर कांग्रेस के मूल मकसद को नई दिशा दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी कड़ी में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया
और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा फूलो देवी नेताम के आदेशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भिलाई जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुभद्रा सिंह द्वारा सेक्टर 10 भिलाई में जरूरतमंदों को ताजे फलों का वितरण किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह द्वारा आयोजित इस फल वितरण में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, अंकुश पिल्ले, रेणु मिश्रा भी उपस्थित हुए। इस दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने आए सभी जरूरतमंद लोगों से चर्चा की, वहीं सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया। जिसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर सेक्टर 10 स्लम बस्ती से आए जरूरतमंद लोगों में ताजे फलों का वितरण किया। वहीं आए लोगों से मिलते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी बात कही। और सभी सम्मानित जन, आप सब लोगों के साथ आज हम लोग राजीव जी को स्मरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से राजीव जी का जो कार्य था वो सेवा भावना का कार्य था और उनका हमें अगर अनुसरण करना है तो हमें यही अपने अंदर अनुसरण करना चाहिए कि जिस तरह से भी हम लोगों की सेवा कर सके उस पर हमें अग्रसर होना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, सभी कांग्रेस जन से यही अनुरोध करूंगा कि जहाँ पर हम लोगों की मदद कर सकें हमें आगे बढ़कर करना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य है। और आप सबको मैं सब यहाँ पर उपस्थित हुए। वहीं मुख्य आयोजनकर्ता भिलाई जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह इन्हें सामान्य तौर पर ही जरूरतमंद लोगों को राशन और सब्जी वितरण करते देखा जा सकता है। वहीं फल वितरण को लेकर इनका मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए फल एक अच्छा विकल्प है। इस अवसर पर हम लोगों को महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर हमारी प्रदेश की जो अध्यक्ष है फूलो देवी नेताम जी, उन्होंने वर्चुअल बैठक करवा के परसों हम सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया था कि आप लोग अपने एरिया में जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनको या तो भोजन करवाइए या फिर आप उनको फल वितरण कर सकते हैं, सब्जी या सैनिटाइजर, जितने भी चीज़ है जो ज़रूरी सामान है वो सब वितरण कीजिए। उसी के तत्वाधान में आज 21 मई को हमारे स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे यहाँ के विधायक यहाँ उपस्थित हुए। हमारी बहन युवा कांग्रेस की प्रभारी मिश्रा बहन यहाँ पर उपस्थित हुई, रेणु मिश्रा, और हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश पिल्ले जी यहाँ उपस्थित हुए। और मैं आज यही सोची कि इसको कैसे और अच्छा किया जाए, उसके तत्वाधान में मैंने गरीबों को फल वितरण किया है, क्योंकि कोरोना टाइम में निश्चित तौर पर शरीर में कहीं ना कहीं कमी है और फल खाने से निश्चित तौर पर थोड़ा आत्मविश्वास और पूरे शरीर का हर कुछ बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर उसी के तत्वाधान में आज गरीबों को कितना क्वांटिटी मंगवाया गया था फल को बांटने? यहाँ पे कम से कम 200-250 के लोगों को फल और ये सब वितरण किया गया है। तरबूज है, केला है और आम है। और शाम के समय मैं सब्जी वितरण भी और कर रही हूँ, घर में मंगवा के रखा गया है मेरे। और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आज ही नहीं, हम तो हमेशा से करते आए हैं। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि 3 महीने तक मैंने जो डॉग थे और अपने जो गाय थे उनको खाना खिलाया है। मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति का मदद करे ना तो कोई यहाँ भूखा नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर सभी को आगे आना चाहिए, हर लोगों को, और राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना टाइम ऐसा चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। आज हमारे भिलाई के बहुत वरिष्ठ जन, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र सब नहीं रहे। इस चीज़ के लिए मैं उनको नमन करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि आगे इस टाइप का ना हो, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कीजिए। आज हमारे युवा कांग्रेस के बच्चे भी कुछ मास्क और वो सब वितरण किए हैं, तो निश्चित तौर पर सभी को आगे आना पड़ेगा, हर वर्ग के लोगों को इसमें आगे आके काम करना। बहरहाल फल वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य रूप से लोगों को पालन करने को कहा गया, क्योंकि यह महामारी की बीमारी अभी शहर अंतर्गत जारी है, तो भूले नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि भिलाई 3 में भी मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहां शामिल रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण द्वारा राजीव गांधी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद भिलाई 3 सोमनी धान उपार्जन केंद्र में किसानों को मास्क एवं साबुन वितरित किया गया। ये मास्क एवं साबुन महिला स्व सहायता समूह द्वारा खरीदा गया है। आज भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत
कृषि आदान की पहली किस्त की राशि हस्तांतरित की गई, जिससे किसान भाइयों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। उपस्थित सभी किसान भाइयों ने भूपेश सरकार को इस किस्त के लिए धन्यवाद भी प्रेषित किया। इस मौके पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मल कोसले ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी चाहते थे कि उनके देश के किसान समृद्धशाली हों तथा उनके चेहरे में हमेशा खुशी दिखे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज 30वीं पुण्यतिथि का आयोजन आज हम लोगों ने किया। चूँकि ये कोरोना काल का समय था, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जो अस्थायी कार्यालय अभी भिलाई 3 में है, वहीं पर हम लोगों ने उसके तैल चित्र में माल्यार्पण करके 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि अर्पित किए। जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश था कि आज के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए संक्रमण का दौर चल रहा है, तो लोगों को अधिक से अधिक मास्क और साबुन का वितरण किया जाना है। हम लोगों ने भिलाई 3 सोसाइटी के जो आश्रित सोसाइटी सोमनी है, वहाँ जाकर किसानों को मास्क एवं साबुन का वितरण किए। ये जो मास्क और साबुन का जो वितरण किए गए थे, वो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा खरीदा गया था, क्योंकि कोरोना काल के समय महिला बहनें जो मास्क बनाए हुए थे और साबुन बना रहे थे, उनका क्रय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सारे जो मास्क और साबुन हैं उन महिला स्व सहायता समूहों से खरीदा जाए। इसलिए हम लोगों ने महिला स्व सहायता समूह से मास्क भी खरीदा और साबुन भी खरीदा। चूँकि आज माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों को जो कृषि आदान राशि की प्रथम किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी दिया जा रहा है, किसानों में काफ़ी हर्ष और उल्लास का माहौल है और किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार को धन्यवाद भी दिया और आज के दिवस को हम लोगों ने यादगार बनाने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम जो है आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में लगातार 4 दिन तक चलेगा। आज हम लोगों ने साबुन और मास्क का वितरण किया है। कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और स्लम बस्तियों में दवाई जो है कोरोना किट है उसका हम लोग वितरण करेंगे और परसों जो 23 तारीख है, 23 तारीख को सूखा राशन का वितरण स्लम एरिया में किया जाएगा और 24 तारीख को कोरोना वायरस के रूप में जो वैक्सीन आया है, युवाओं को जो छत्तीसगढ़ सरकार निःशुल्क कोरोना का टीका लगा रहा है, उस टीकाकरण के लिए हम लोग युवाओं को प्रेरित भी करेंगे और यथाशोग्य वहाँ भी हम लोग उनको सहयोग करेंगे। राजीव गांधी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार के द्वारा लगाए गए तमाम अड़ंगों के बाद भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ फसल के कृषि आदान राशि की प्रथम किस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान की है, जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर अपन दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शुक्रवार को निगम भिलाई के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिन विशेष पर आतंकवाद का विरोध करने एवं डटकर मुकाबला करने की शपथ ली। साथ ही भारत माता की जय का नारा भी गुंजायमान होता रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है, फिर उसी के उपलक्ष्य में शपथ लेने जा रहे हैं। हम भारतवासी
अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हुए तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और अहिंसा का डट कर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने एवं मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। भारत माता की जय। वासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हुए तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डट कर विरोध करेंगे। सूझबूझ कायम करने एवं मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली बोलो भारत माता की जय। वंदे। देखिए, आतंकवादी विरोधी दिवस जो है वो उसके उपलक्ष्य में आज हमारे निगम में सभा कारण माननीय आयुक्त महोदय, माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब और जो हमारे कर्मचारी थे वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज आतंकवादी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में शपथ लिए हैं। आतंकवादी का विरोध करते हुए और हिंसा का जो डटकर मुकाबला करने के लिए हमने आज शपथ ली हुई है और हमारे जो भी जोन कार्यालय है वहाँ पे भी शपथ ग्रहण चलेगा और हिंसा के प्रति जो है डटकर मुकाबला करने के लिए और आतंकवादी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में जो शपथ का कार्यक्रम है और इसके उपलक्ष्य में जो प्रचार प्रसार है वो निगम विधायक द्वारा विरोधी दिवस के अवसर पर आज शपथ ग्रहण समारोह इस नगर निगम कार्यालय के सभागार परिसर में आयुक्त महोदय के साथ में लिया गया है और मैं यही कहूँगा कि शांति, सामाजिक सद्भावना तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों का खतरा पहुंचाने वाले विघटनीय शक्तियों से लड़ने की भी शपथ इस समारोह में ली गई है। इसका पालन हम सबको करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कुम्हारी में भी मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों के बीच साबुन व मास्क का वितरण किया। आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य हमने गरीब लोगों को मास्क वितरण किया और साबुन वितरण किए हैं। न्याय योजना में आज तो किस्त सबको डाली जा रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों की तर्ज पर गंडई के रेस्ट हाउस में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। नगर में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि गंडई के रेस्ट हाउस में मनाई गई। कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू ने बताया कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गंडई ब्लॉक के अंतर्गत सभी गांव और गंडई नगर में गरीब परिवारों को मास्क और साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी श्यामा ठाकुर, बाकी अग्रवाल, विनोद ताम्रकल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे देश के रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि में हम सब उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही साथ राजीव जी द्वारा हमारे देश के लिए जो कल्याणकारी कार्य करके चले गए हैं उनके बारे में हम सब चर्चा किए। साथ ही हमारे नगर के, हमारे आसपास के क्षेत्र के, तहसील के, ब्लॉक के, जिला के, प्रदेश के, देश के जितने भी कोविड महामारी में दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट के मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इसी तारतम्य में समस्त हमारे कांग्रेस के साथीगण, नागरिकगण यहाँ उपस्थित हुए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत नवनिर्माण काल में ले जाने वाले पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज स्मृति में स्थानीय गेस्ट हाउस में समस्त कार्यकर्ताओं ने आज
उनको श्रद्धांजलि दी है, उस उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, और उनके कार्यों को हमारे कार्यकर्ताओं ने याद किया है, जिसे पूरा देश जानता है। और पूरे देश में आज उनकी पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई जा रही है। और इसी तारतम्य में बहुत जगह हॉस्पिटल में फल वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण का कार्य कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज दिल से उनको याद किए हैं। और आज जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान राजीव गांधी को पूरे दिल से याद कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गंडई कांग्रेस इकाई द्वारा गंडई थाने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रवक्ता संबित पात्रा सहित अन्य नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के अनुसंधान विभाग के जाली लेटर हेड में फर्जी फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने आवेदन दिया। आवेदन देने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश साहू, जनपद अध्यक्ष छुरीखदा नीना विनोद ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार सहित अन्य नेता मौजूद रहे। मामला तो उनके द्वारा जो मैटर है उसमें तोड़ मड़ोड़ करके सार्वजनिक किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश द्वारा हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब सीनियर लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें ज्ञापन में सब नाम उल्लेखित है, उनके खिलाफ में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, यह करके हम लोग ज्ञापन प्रस्तुत करने इस चौक में आया। नहीं, आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, मामला न्यायालय में जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। न्याय की उम्मीद लेके हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। नहीं, न्याय तो न्यायालय देगी, इसमें हम लोग संतुष्ट रहेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ टूल किट्स मामले को उठाया गया था। टूल किट्स मामला एक बहुत बड़ा मामला है जो देश की छवि पर गंभीर असर पड़ने वाला था, जिसको संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह ने तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बदनीतिपूर्वक उल्टे रूप से बयान दिया। इसलिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। उसी तारतम्य में हम आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रमेश साहू जी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन गंडई में एफआईआर कराने के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ आवेदन दिए हैं। हमें पूर्ण आशा है कि एफआईआर होगी। रायपुर में एफआईआर हो चुका है। हम चाहते हैं ऐसे गलत बयान करने वाले खिलाफ हर थाने में एफआईआर हो और न्यायालय से प्राप्त हो। भिलाई 3 में स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हितग्राहियों को टीके लगाने के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि कन्या माध्यमिक स्कूल भिलाई 3 में स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा भिलाई 3 सैयद असलम ने ली। वैक्सीनेशन में आने वाले व्यवहारिक कठिनाइयों की समीक्षा के साथ प्रतिदिन मिलने वाले आवंटन डोज के अनुसार हितग्राहियों को कोविड के टीके लगाने निर्देश दिए गए। टीका दल ने अधिकारियों को बताया कि प्रतिदिन सर्वर और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खराबी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सक डॉक्टर स्मृति पांडे ने बताया कि शासन जल्दी ही तकनीकी समस्याओं को दूर करने चीफ्स और सीईओ से बात करेगा। निगम स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर ने बताया कि प्लान के अनुसार टीकाकरण करने के कारण भिलाई चरोदा में सरलता, सरलीकरण और सुगमता से कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। टीकाकरण दल ने मैनुअल के लिए रजिस्टर पेन, हब कटर, ग्लव्स और N95 मास्क कैप की डिमांड रखी है। उप स्वास्थ्य केंद्र में एक पुलिस बल लगाने की भी मांग टीकाकर्मी दल ने रखी है। वहीं बीईटीओ शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा भिलाई 3 ने बताया कि बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्रतिदिन हमें 18 से 44 वर्ष के आयु के समुदाय को टीका लगाना है। आज हम लोगों ने सेक्टर लेवल की एक बैठक की है। चरोदा नगर निगम के अंतर्गत 40 वार्ड आते हैं। 40 वार्ड में हम कोविड-19 महामारी नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की जो प्रतिदिन के मरीज मिलते हैं इनकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग करने के साथ साथ उनको दवा वितरण करते हैं और साथ में ही शासन के निर्देशानुसार जो टीकाकरण संचालित हो रहा है 5 जगहों पे, उनके टीकाकरण के पर होने वाली समस्याओं के लिए एक बैठक रखी थी कि
सीजी टीका ऐप में जो दिक्कतें पोर्टल में आ रही हैं, वैक्सीनेटरों को बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत से लोग आ रहे हैं हमको लगाइए, किसी का पंजीयन रद्द नहीं हो रहा है, किसी को आज की डेट मिली है उसको स्थान नहीं मिला है। तो हमने इनकी सब समस्या टीकाकर्मी दल की सुनी है और अपने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया है। आज हमारे को जिला टीकाकरण अधिकारी के द्वारा ये निर्देश मिले थे कि ऑफलाइन लगाइए, रजिस्टर मैनुअल रजिस्टर में लिख के, क्योंकि आज हमारे को जो भिलाई 3 का 120 का स्लॉट था उसमें 7 ही हितग्राहियों के नाम दिख रहे थे। तो 7 के अलावा हम बाकी 113 लोगों को कैसे लगाते। तो यह तो अच्छा हुआ कि जिला टीकाकरण अधिकारी का मैसेज आ गया। ऐसी कई समस्याएं प्रतिदिन आएगी और मैं आम जनता से भी निवेदन कर रहा हूं कि सीजी टीका ऐप में आप पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के बाद आपको स्थान चुनना है, नगरीय निकाय चुनना है, अपना वार्ड चुनना है। आपको उस 120 के स्लॉट में आपको जो स्थान मिलेगा वहाँ जाके टीकाकरण करना है। किसी कारणवश अगर आपका टीका का स्थान नहीं मिलता है, सिर्फ आपको आईडी मिलती है, तो आप 4 बजे के आसपास उस टीकाकरण केंद्र में जाइए। अगर अपॉइंटमेंट करने वाले लोग अगर नहीं आते हैं तो बचा हुआ टीका जो रहेगा उसको वो आपको लगा देगा और आपको स्लॉट का आवंटन कर देगा। इस तरीके से हम 120 के हितग्राहियों की सूची को प्रतिदिन टीकाकृत करेंगे। अभी आज जो बैठक रखी गई है वो हमारे यहाँ जो 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसके संबंध में जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो पोर्टल से संबंधित हो, चाहे भीड़ से संबंधित हो, चाहे किसी सामान की व्यवस्था के संबंध में हो, उस संबंध में क्या दिक्कतें आ रही है और उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर्पज़ से ये बैठक रखी गई है और सभी की समस्याएं सुन करके एक निर्णय लिया जा रहा है कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। आज हमने यहाँ पर समीक्षा बैठक ली है जिसमें हमने अपने फील्ड के स्टाफ से उन्हें क्षेत्र में जो परेशानियाँ आ रही हैं उसकी जानकारी ली है और उन परेशानियों का निदान किया है। शासन से जो हमें नए दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन कैसे करना है उस पर उनको ब्रीफ किया है और हमें हमारे जो 40 वार्ड हैं हमारे नगर निगम के उसमें कैसे वैक्सीनेशन करना है उसकी प्लानिंग की। मैडम, ये देखा गया है कि जैसे किसी भी चीज़ों को लेकर के समस्याएं आती हैं, जैसे वैक्सीन नहीं है, लोग आते हैं और उनको उस समय जो लोग रहते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के, उनको मतलब आम पब्लिक के चोट का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या निर्देश रहेगा या उनके लिए क्या अपील रहेगी, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो मतलब आते हैं और किसी कारण से वैक्सीन नहीं लग पाता और वो लोग क्या है कि फिर कुछ भी सुना करके चले जाते हैं। तो ऐसे में आम पब्लिक से क्या अपील रहेगी? आम पब्लिक से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आप सबको वैक्सीनेशन लगे और आगे नहीं तो पीछे सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। आप सब हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम सब यहाँ आप लोगों के लिए ही हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर
तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टूलकिट के मामले को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने अपने निवास स्थान पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ धरना दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिस तरह विधायक, महापौर व ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम सोशल मीडिया में जाली लेटर हेड का उपयोग कर फेक न्यूज साझा करने के विरोध में FIR दर्ज कराई गई थी, उसी के जवाब में शुक्रवार को टूल किट के मामले को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने अपने निवास पर भाजपा के अन्य पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य सरकार की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में इस कोरोना महामारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास और षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सभी प्रदेश स्तर, राज्य स्तर व मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी के ऊपर भी FIR किया गया है। भूपेश जी
कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सभी जगहों पर FIR करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। पूरी तौर पर कोरोना के इस काल में राजनीति की जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाने का काम किया और वो उसके लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। आज छत्तीसगढ़ के गांव के लोग वैक्सीन लगाने से इसलिए घबरा रहे हैं और टूल किट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी किस विषय को लोगों के बीच में रखना चाहती है। जो वायरस के उन्होंने नाम दिए, मोदी जी के नाम पे उन्होंने उस वायरस का नाम दिया और सौम्या वर्मा जो उनकी ही पार्टी की हैं सीधे तौर पर दोषी हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। आज हम सब इसके विरोध में इन विषयों को लेकर धरना प्रदर्शन, चूँकि कोरोना के काल में हम सड़कों पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपने अपने घरों पर धरना का ये कार्यक्रम दिया है। जो दस्तावेज कांग्रेस पार्टी दे रही है, कांग्रेस पार्टी सच बोलती कब है? भारत के इतिहास को अगर पलटकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कृत्य हमेशा और हमेशा झूठों के ही दस्तावेज पर निर्भर रहे हैं और ये भी उसी का एक प्रमाण है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आज हमने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। राजनीति में पक्ष होता है और विपक्ष होता है। विपक्ष अपने कार्यक्रमों को रचनात्मक ढंग से लोकतंत्र में रखने का प्रयास करता है। अभी हमारे देश में जो विपक्ष है वो राजनीति करते करते इस हद तक आ गई है कि उन लोगों ने गत दिनों टूल किट जो निकाला, वो टूल किट क्या है? वो टूल किट आप जाने तो देखें तो ये पता चल रहा है कि विपक्ष हर क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रही है, पर उनको इतना मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। तो इस टूल किट के माध्यम से उनने एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से इस पक्ष को, इस सत्ता पक्ष को बदनाम किया जाए और ये इन्हें एक पूरा ये पूरा इन्हें प्रोग्राम चलाया है। वो प्रोग्राम उजागर हो गया। उजागर होने के बाद उसकी उजागरता को एक्सेप्ट करने के बजाय वो उल्टे हावी हो रहे हैं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर FIR कर रहे हैं और उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे प्रदेश में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे ज़िला में भी पूरे 13 मंडलों में और ज़िला में सभी हमारे कार्यकर्ता अपने घर के सामने इस बात को जनता के सामने हम लाना चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने का कार्य कर रहे हैं और हमें इसमें कार्य करने दिया जाए। आप विपक्ष का भूमिका निभाएं पर उसको सकारात्मक रूप से निभाएं। बहरहाल सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में इस कोरोना महामारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास और षड्यंत्र किया जा रहा है। देखना होगा आगे मामला किस मोड़ पर जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैंप 2 संतोषी पारा क्षेत्र के रहवासियों को निरंतर पानी सप्लाई देने के मद्देनजर नंदिनी रोड में मेन राइजिंग पाइपलाइन से पुरानी पाइपलाइन को जोड़कर इंटर कनेक्शन किया गया है। संतोषी पारा क्षेत्र में पानी का प्रेशर कम होने और पानी टैंकर से पानी सप्लाई को देखते हुए इंटर कनेक्शन के कार्य को किया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। नंदनी रोड IDBI के बैंक के सामने जो है वहाँ पर इंटर कनेक्शन का कार्य मेन राइजिंग पाइपलाइन से पुरानी पाइपलाइन जो संतोषी पारा के लिए जाती है उसके लिए इंटर कनेक्शन किया गया है। एक्चुअली संतोषी पारा जो क्षेत्र है, न्यू संतोषी पारा, गणेश चौक, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें गर्मी के दिनों में पानी की समस्या की शिकायतें प्राप्त होती रहती थी। वहाँ पे अतिरिक्त रूप से पानी का टैंकर पेयजल के रूप में व्यवस्था करना पड़ता था, जिसको देखते हुए क्या है वहाँ पे इंटर कनेक्शन का काम पूर्ण कर लिया गया है। और इंटर कनेक्शन करने के पश्चात जो है 2 प्रकार की टेस्टिंग वहाँ पे की जा रही है। एक तो प्रथम टेस्टिंग है जो पानी का प्रेशर संतोषी पारा में कम था, जो नहीं आने की शिकायतें थी उसकी जांच की जा रही है। दूसरा शुद्ध पेयजल जो पहुँचाने का कार्य निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है, वो 2 जाँच के उपरांत में पानी सप्लाई पूर्णतः चालू कर दिया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जरूरतमंदों के लिए सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ शहर में होने जा रहा है, जिसके लिए स्थल का निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने किया। पावर हाउस बस स्टैंड या प्रगति मार्केट में सेंटर का संचालन किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता की सस्ती पैथोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक जांच सेवाओं की सुविधा के लिए भिलाई में सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। सेंटर के संचालन के लिए स्थल का निरीक्षण पावर हाउस बस स्टैंड और प्रगति मार्केट में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों की टीम के साथ किया। डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने जरूरी संसाधनों के मुताबिक स्थल के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने न्यूनतम 3000 स्क्वायर फीट एवं प्राइम लोकेशन वाले स्थल का चयन करने अधिकारियों को निर्देश दिए। डायग्नोसिस सेंटर को लेकर नगर निगम पीआरओ सारवा ने जानकारी दी। नगर निगम भिलाई में डायग्नोसिस सेंटर ओपन किया जाना है। इससे जो है ऐसे वर्ग के लोग जो जांच के लिए इधर उधर जिनको बड़े शहर जाना पड़ता था उनको राहत मिलेगी। यहाँ पर एमआरआई, ईसीजी और खून जांच की सुविधा, इस प्रकार की तमाम सुविधा जो जिसके लिए हमको इधर उधर भटकना पड़ता था वो रियायती दर पर उच्च गुणवत्ता पूर्व हमें लैब के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। 3000 स्क्वायर फीट न्यूनतम इसकी जो क्षमता होनी चाहिए और प्राइम लोकेशन होना चाहिए, उसके स्थल का चयन करने के लिए पावर हाउस के जो बस स्टैंड है और उनके पास में जो प्रगति मार्केट है उसका निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण करने के उपरांत अभी हमारी विभागीय प्रक्रिया इसको लेकर जारी है। ये जो है राज्य प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसके साथ में राज्य प्रशासन की जो महत्वाकांक्षी योजना सिटी डायग्नोसिस सेंटर है उसकी स्थापना की जानी है, जिसको लेकर निगम प्रशासन तैयारी अपने में कर रही है। गौरतलब है कि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की अत्याधुनिक स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं में लगने वाले खर्चों में कमी आ सकेगी। नागरिकों को यहां रक्त जांच, स्पुटम जांच, लिपिड प्रोफाइल, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी परीक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। लॉकडाउन में प्रिंट रेट से अधिक दर पर सामानों की बिक्री करने वाले 10 दुकानदारों से नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम द्वारा जुर्माना वसूला गया। इन दुकानदारों के खिलाफ ग्राहकों से शिकायतें विभाग के पास हुई थी। आपदा को अवसर मानकर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कुछ दुकानदारों द्वारा मनमानी दरों पर सामानों की बिक्री किए जाने की शिकायतें निगम प्रशासन को लगातार प्राप्त हो रही हैं। ऐसे 10 दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम द्वारा 11,700 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही भविष्य में शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संयुक्त टीम द्वारा मिलावटी, एक्सपायरी और बिना बिल के सामान बेच रहे दुकानदारों से भी अर्थदंड वसूल किया गया। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम पीआरओ सारवा ने दी। देखिए, तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत जो है वो प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जो है बिल न देने की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके लिए जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो खाद्य विभाग के अधिकारी और निगम प्रशासन संयुक्त रूप से सेक्टर में कार्रवाई किए हैं और सेक्टर में कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी रेट लिस्ट चेक करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया गया है। और मेरी भी निगम प्रशासन की ओर से अपील है कि जो भी ऐसे दुकानदार हैं जो कालाबाजारी करने की फिराक में, अधिक दाम बेचने की फिराक में हैं, वो ऐसा ना करें, अन्यथा कार्रवाई जो है निगम प्रशासन और संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। संयुक्त टीम द्वारा दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को चेतावनी दी गई। साथ ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की हिदायत भी दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोरोना काल में गुटखा का अवैध कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। मोहन नगर थाने के मोर्चा पॉइंट से सितार नामक गुटखे की 100 बोरी बरामद की गई है। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान गुटखा बेचने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा का खामियाजा 20 साल बाद गुटखा बाजार में वापसी करने वाले सितार ब्रांड के गुटखे की बड़ी खेप दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने मोर्चा पॉइंट से गुरुवार को देर रात बरामद की। ऐसे समय जब संक्रामक बीमारी कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान गुटखा खाने वाले एक पाउच के लिए बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। सितार ब्रांड के गुटखे के
100 से अधिक बोरों की बड़ी खेप दुर्ग से दूसरे जिले की तरफ पार करने की तैयारी थी, जिसे दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला की मौजूदगी व मुस्तैदी के कारण मोर्चा पॉइंट पर ही धर दबोचा गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई कर सितार ब्रांड के गुटखे की 100 से अधिक बोरियां एक मेटाडोर से बरामद कर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए जब्त गुटखे की जांच करने इसके सैंपल खाद्य विभाग को सौंपे हैं। ये आज पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा एक मेटाडोर गाड़ी से उसको रोका गया। उसमें देखा गया तो लगभग 100 बोरी के आसपास सितार जो गुटखा है वो उसमें भरा हुआ था, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। अब अभी हम इसको प्रथम दृष्टया जो है वो जब्त कर रहे हैं। जब्त करने के बाद इसको हम खाद्य विभाग में भेजेंगे। वहाँ से जो मानक स्तर पे जांच रिपोर्ट आएगी कि वो जर्दा है नहीं है, सही है, मापदंड उस पर खरा उतरता है नहीं उतरता, उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ये अभी तत्कालिक स्तर पर प्रारंभिक जाँच चल रही है इसका। अभी फिलहाल इसमें पुलिस जाँच कर रही है। अभी फिलहाल इसके साथ जो ड्राइवर है वो उसके पकड़ाया हुआ है, उसका नाम मिथिलेश जो है वो गाड़ी चला रहा था, वो मेटाडोर गाड़ी थी, उसी में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग क्षेत्र में कोरोना काल में अवैध गुटखे की बड़ी खेप पुलिस के हत्थे लगने से कारोबारी क्षेत्र में चर्चा सरगर्म है कि इसके थोक विक्रय से जुड़े व्यापारी इस ब्रांड को लेकर खासे परेशान है, क्योंकि फिलहाल दीगर गुटखे मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे लेकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।